थे कि सर हमें क्या ये बताइएगा कि 1,70,000 लोगों के बारे में आपने बताया कि 29 अक्टूबर तक जो है ना वो उनको क्लियर कर दिया जाएगा मिलेगा। तो अगर वो पेपर हमें मिलता है तो उस पेपर से हम आउट ऑफ द पुर्तगाल आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं या नहीं जा सकते अक्टूबर तक। और उससे पहले पहले पुर्तगीज़ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे पुर्तगाल गवर्नमेंट ने स्पेशली अनाउंस किया गया है। मैं आपको ऑनेस्टली से बता रहा हूँ कहीं पे भी कोई डिसीजन नहीं इस चीज़ के बारे में आया कि उनको ये पेपर दे रहे हैं या उनको ये कार्ड दे रहे हैं। तो बैकलॉग क्रिएट किया गया, एक तो वो ओवरकम हो जाएगा, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। बायोमेट्रिक मिस नहीं करने चाहिए। मैं क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल 110% श्योरिटी से कहता हूँ कि अगर आप अपने बायोमेट्रिक मिस करते हैं तो आप अपने लिए एक मुश्किल क्रिएट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मुझसे काफ़ी सारे लोग ये बात भी पूछ रहे थे कि सर हमें क्या ये बताइएगा कि 1,70,000 लोगों के बारे में आपने बताया कि 29 अक्टूबर तक जो है ना वो उनको क्लियर कर दिया जाएगा। उनको कार्ड मिलेगा या पेपर, नंबर 1 जिस पे टॉपिक पे हम बात करेंगे। नंबर 2 हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर किसी की अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। नंबर 3 के ऊपर हम बात करेंगे, मैं बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ। और नंबर 3 के ऊपर हम बात करेंगे जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो पेपर मिलेगा तो अगर वो पेपर हमें मिलता है तो उस पेपर से हम आउट ऑफ द पुर्तगाल आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और नंबर 4 के ऊपर और लास्ट पे हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपकी बायोमेट्रिक की डेट आ जाती है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 के ऊपर हमने जो बात करनी है वो यह है कि जिन लोगों के लिए बात की थी 1,70,000 लोगों को पहले ही जो सेफ डिपार्टमेंट था अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि जो AIMA डिपार्टमेंट में ये मर्ज हो जाएगा 29 अक्टूबर तक। और उससे पहले पहले पुर्तगीज़ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे पुर्तगाल गवर्नमेंट ने स्पेशली अनाउंस किया गया है कि जो भी लोग वहाँ पे 2021-2022 की फाइल होल्डर हैं, उनके पास फाइल लॉक है, उनको 1,70,000 लोगों को एज सुन एज पॉसिबल लीगल माइग्रेंट कंसिडर किया जाएगा। लीगल माइग्रेंट कंसिडर करने का मतलब है कि उनको वो एक जो है ना वो अपने सिस्टम में कंसिडर करेंगे। कैसे? उनको वो TRC कार्ड देंगे या उनको वो पेपर देंगे जैसे उन्होंने CPLP कंट्रीज़ को दिया था। अब यहाँ पे सर ये जो बहस है ना ये काफ़ी सारी है। मैंने भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च की, मैंने कुछ अपने जो मेरे सोर्सेज थे उनके थ्रू मैंने चेक करने की कोशिश भी की। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो उसको शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें सर। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, आप मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी जर्नल होती है मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें। अगर आपकी कोई क्यूरी जर्नल नहीं है, कुछ पर्सनली बात करना चाह रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कंटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर कंटेक्ट करने का तरीकाकार यह है कि आप पहले मेरे अकाउंट को फॉलो करें, फिर मुझे मैसेज सेंड करें। आपका मैसेज डायरेक्टली मेरे पास प्राइमरी इंक्वायरीज़ में आएगा। तो मैंने भी काफ़ी सारी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की, जो मैंने चेक किया, मुझे जो मेरे कुछ सोर्सेज थे उनके थ्रू मैंने चेक किया, कुछ लीगल डिपार्टमेंट से जो लीगल टाइज थी उनके थ्रू मैंने चेक करने की कोशिश की कि ये जो 1,70,000 लोग हैं इनको क्या ये पेपर दिया जाएगा या कार्ड दिया जाएगा। देखिए सर अभी तक ये चीज़ जो है ना अंडर द प्रोसेस है, डिसाइडेड नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली से बता रहा हूँ कहीं पे भी कोई डिसीजन नहीं इस चीज़ के बारे में आया कि उनको ये पेपर दे रहे हैं या उनको ये कार्ड दे रहे हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है वो ये है कि ये प्रोसेस को फास्ट करके उन लोगों को, जो मैक्सिमम लोग हैं, उनको ये कार्ड के थ्रू रिलीज़ कर देंगे। जो टू सम एक्सटेंट कुछ लोग रह जाएंगे उनको ये एक टेम्प्रेरी बेस पे एक पेपर देंगे और उस पेपर की बेस पे ऊपर वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि वो वहाँ पे जो एक जॉब का सिनेरियो है, जो एक बैकलॉग क्रिएट किया गया, एक तो वो ओवरकम हो जाएगा, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और थर्ड वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे इस आस उम्मीद के ऊपर कि पता नहीं आने वाले दिनों में कुछ हमारे लिए TRC कार्ड के प्रोसेस में या आने वाले दिनों में हमारे लिए ये जो यहाँ की PRC है उसके लिए कुछ हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतनी देर से हम टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये प्रोसेस एक्चुअली करने का ये पर्पज़ है उनका। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन और ये ओपिनियन है जो मुझे इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू मिली है। ये हल्फन बिल्कुल भी आहर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी ये फुल एंड फाइनल है, ऐसे ही होने जा रहा है। लेकिन जो मुझे मेरे पर्सनल सोर्सेज के थ्रू मिली है 99.9% ऐसा ही होगा। आप देखिएगा अब ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि पेपर उन लोगों को दिए जाएंगे।
ये भी मैंने बता दिया कि वो उस पेपर पे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, उसको उनके ऊपर क्या बेनिफिट मिलेगा। एक मेजर बात है कि वो उसके ऊपर आउट ऑफ द पुर्तगाल, आउट ऑफ द स्टेशन जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये चीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें ज़रूर मैं एंड पे इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। सेकेंडली ये है कि जी पुर्तगाल में जो AIM डिपार्टमेंट को जब इन्होंने 29 अक्टूबर को मर्ज कर देना है, प्रोसेस को थोड़ा सा इन्होंने फास्ट कर देना है, तो सेकेंड हम जिस चीज़ के ऊपर मैंने कहा था कि इस चीज़ के बारे में कि जी जो लोग भी पुर्तगाल में अभी जाके उनकी बायोमेट्रिक हो रहे हैं और उनको कुछ बायोमेट्रिक जो है ना वो मिस कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए सर, पहली बात तो यह है कि आपको बायोमेट्रिक मिस नहीं करने चाहिए। मैं क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल 110% श्योरिटी से कहता हूँ कि अगर आप अपने बायोमेट्रिक मिस करते हैं तो आप अपने लिए एक मुश्किल क्रिएट करते हैं। अब आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है, आपका कोई भी इशू है, किसी भी किस्म की वजह से आप वो मिस कर रहे हैं, आपको ज़रूर बायोमेट्रिक अटेंड करने चाहिए। यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि मेरा ये डॉक्यूमेंट मिस है, ये एक प्रॉपर वजह है जिसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट मिस हो गया है। तो विद इन अ डे आप मतलब कि एक टाइम ले लें उनसे, कि विद इन अ डे का मतलब होता है कि टाइम आप उनसे ब्रैकेट ले रहे हैं, उसी दिन के ऊपर एक ब्रैकेट टाइम ले रहे हैं कि आई कैन सबमिट टू यू दिस काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज 20 डेज, और जो भी वो टाइम वो आपको भी साथ कोऑर्डिनेट करके आपको टाइम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, डरते डरते गया और TRC लेके वो आ गया उसी दिन। लाइक बायोमेट्रिक प्रॉपर्ली उनके हो गया और उनको TRC मिल गई है। जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट की वजह से वो डर रहे थे वो उन्होंने पूछा ही नहीं है, वो वाला जो डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से वो घबरा रहे थे वो डॉक्यूमेंट उनका ऐसे ही एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद ये है कि आप एरर्स कौन से दे रहे हैं। सर देखिए, एरर्स आप ये दे रहे हैं कि जब भी आपसे कोई बात पूछी जाती है तो उसको ऑनेस्टी के साथ बताया करें। मेरे पास केसेस आते हैं, ये जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये आप ही लोगों के केसेस की बिहाफ के ऊपर मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ कि जो लोग भी अपनी डिटेल शेयर करते हैं मैं उसको देखता हूँ, फिर आप लोगों को बताने का पर्पज़ होता है कि ऐसे एरर्स आप नहीं दें। अगर एक बंदे का जो है ना वो सपोज टू बी के जुनता जिसको कहते हैं वो वहाँ पे लाइक किसी और जगह का है, जॉब उसकी किसी और जगह पे है, रहता वो कहीं और है, जो भी चीज़ें मिक्सअप हुई हैं सर आप उसको क्लैरिटी से एक्सप्लेन करें, उसको बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो सच्चाई है ना वो हमेशा आपको आगे आगे बढ़ने के चांसेस देते हैं। झूठ एक से लेके एक आप बोलने का, आपको एक नहीं है तो दो नहीं है तीन, तीन नहीं है तो चार, आपको फिर कितने सारे वो झूठ जो है ना बोलने पड़ते हैं। इसके अलावा आपका जो है ना वो जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, ज़्यादातर जो इश्यूज़ आते हैं वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट पैसे दे के बनवाया होता है, बाद में जिस कंपनी से बनवाया वो भी बंद हो जाती हैं। मैं इसके ऊपर एक बात आपको क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ, अगर तो आप अपनी जगह पर राइट हैं, आप उस कंपनी के ऊपर केस कर दें, क्लेम कर दें कि भाई मुझे तो नहीं पता कि उसने बंद हो जाना है, मुझे तो उसने अपने पास ये चीज़ें दी हैं प्रॉपर रिकॉर्ड के थ्रू दी हैं। लेकिन अगर आपने पैसे दे के ये काम करवाया है तो लोग क्योंकि पैसे दे के ये चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, तो फिर सर इसमें टू सम हाउ आप भी एक कसूरवार हैं, उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि आपका जो वो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो उसने आप ही के लिए नहीं, उसने मल्टीपल लोगों के लिए यूज़ किया है। तो जिन लोगों को, जो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे नए जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे, तो मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप वो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देखिएगा। लास्ट पे मैंने कहा मैं एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप इस डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं ट्रैवल कर सकते। मेरे सुनने में ये आया है, मुझे जो पर्सनल एक इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि आप विद इन द शेंजन स्टेट आप इस डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द शेंजन स्टेट आप इस डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल नहीं कर सकते। ये जो पेपर की बात कर रहा हूँ, ये जो CPLP कंट्रीज़ के थ्रू आपको भी पेपर मिलेगा, विद इन द शेंजन टेरिटरी आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द शेंजन टेरिटरी आप इसके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगे सर इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ, शेंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा, और जिसमें मैं आपको कुछ शेंजन की नई अपडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाया करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।